नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जेपीएससी की तरफ से कल वैकेंसी निकला है, जिसके विज्ञापन आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची, ये कल वैकेंसी निकला है। विज्ञापन संख्या जिसका 1/2021। बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आया जेपीएससी की तरफ से। पिछले महीने या 2 महीने पहले आया था, लेकिन बट वो 1-2 दिन के बाद ही वो वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। और ये फ्रेश वैकेंसी निकला है। ये 2017, 2018, 2019, 20 को सभी को मिला करके एक साथ ये निकाला गया है वैकेंसी। इसमें देख सकते हैं आप, पद का नाम देख सकते हैं, ये विभाग का नाम है। कुतपल कितना है इसमें आरक्षित कोटि कितना है देख लीजिए। उप समाहर्ता के लिए टोटल 3 पद है, 44 पद है। इसी तरीके से आपका हो गया पुलिस उपाधीक्षक हो गया, जिला समादेष्टा हो गया, कार्य अधीक्षक हो गया, संयुक्त नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग, अवर नियंत्रक, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, नियोजन पदाधिकारी देख सकते हैं दोस्तों। और मैं नीचे चलता हूँ, इसका वेतनमान यह देख लीजिए। उप समाहर्ता का वेतनमान आपका 9300 से लेकर 34,800। इसका ग्रेड पे आपका 5400 है। पुलिस उपाधीक्षक 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 5400। जिला समादेष्टा का भी 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे इसका भी 5400। शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदन को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना। मतलब मिनिमम जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगे वो ग्रेजुएशन। उम्र गणना कब से लिया जाएगा देख लीजिए। ये आपका न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि 1/3/2021 एवं अधिकतम उम्र की गणना की तिथि 1/8/2016 के आधार पर की जाएगी। उम्र सीमा इसमें एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। एक कैंडिडेट शुड बी हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज 21 एज, और आपका मिनिमम होना चाहिए मस्ट नॉट हैव अटेंड 35 ईयर से ज़्यादा नहीं। द अपर एज लिमिट अनरिजर्व इज 35 ईयर्स। कैटेगरी देख लीजिए। अपर एज में क्या क्या दिया हुआ है। एक्सटर्नल के लिए 37 साल, फीमेल के लिए 38 साल है, शेड्यूल ट्राइब्स के 40 साल। नीचे चलिए दोस्तों। अटेम्प्ट इसके देयर विल बी नो लिमिटेशन इन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मतलब ऐसा कोई नहीं जैसे यूपीएससी में होता है कि 6 चांस जनरल कैटेगरी को मिलता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आप अनलिमिटेड, जब तक आपका एज है तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। आरक्षण का लाभ देख लीजिए। इसमें क्या आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासियों को, यानी कि जो यहाँ के परमानेंट निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। इसे देख लीजिए। राज्य सरकार के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अनुसार झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी, अपर दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही मानदेय होगा। मतलब इनमें से किसी का अगर इनमें से किसी के द्वारा अगर जारी किया गया है प्रमाण पत्र तभी वो मान्य होगा। और देख लीजिए इसमें हम नीचे चलते हैं। प्रतियोगिता का स्तर क्या है। ये तो दूसरा चीज़ हो गया। पुलिस उपाधीक्षक के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता, जो डीएसपी का पोस्ट है उसके लिए शारीरिक योग्यता क्या क्या है इसमें देखिए। अनारक्षित पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुलिस उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 150-65 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूसरा है आपका अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना को फुलाने के लिए 81 सेंटीमीटर, सीना की न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए हुए, ध्यान रखिएगा। और नीचे चलिए। चिकित्सा जांच होगा। उम्मीदवारों के नीचे संक्षिप्त रूप में दिए गए शारीरिक मानकों का अनुरूप स्वास्थ्य होना आवश्यक होगा। शरीर में आपका फिटनेस होना चाहिए इस पद के लिए। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। ये 2 चरण में एग्जाम होगा आपका। पहला प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस। प्रीलिम्स में आपका 2 जीएस का पेपर होगा। कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन कैंडिडेट्स टू द मेन एग्जाम। कैंडिडेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। मतलब प्रीलिम्स में 2 पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। मेंस एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा आप, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप उसके बाद अगर डीएसपी का पोस्ट के लिए, अगर आप पुलिस पदाधिकारी पोस्ट के लिए चुने जाते हैं तो आपका फिजिकल चेकिंग किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या क्या सिलेबस देख लीजिए। द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर ऑफ 200 मार्क्स इच, नेमली जनरल स्टडीज 1 and 2
All question of compulsory papers will be objective type and each paper will be up to hours duration. The question paper will be both हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। इस फॉर्म को तो जरूर भरिएगा दोस्तों। ये मेन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जाम का उसमें दिए हुए इंटरव्यू टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए नीचे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना लाना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड फीमेल्स के लिए 32%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34%, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5%, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 40%। सर्विस एलोकेशन क्या होगा इसमें देखिए। फॉर्म को तो जरूर भरिएगा दोस्तों, जम के तैयारी कीजिएगा। बहुत दिन के बाद जेपीएससी से बाहर निकला है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम का देखिए यहाँ दिए हुए हैं। इसी तरीके से आपका सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस क्या है। एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसमें कि आपका एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मेडिवल से भी 5 क्वेश्चन, आपका मॉडर्न से भी 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है। ज्योग्राफी से आपका देखिए जनरल ज्योग्राफी से आपका 3 क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी से भी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन। आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटीज से 2 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से है। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आपका बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन 2 क्वेश्चन, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक में आपका जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के आपका 15 क्वेश्चन। और इसमें झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, सोसाइटी, सामाजिक स्तर क्या है, सबसे क्वेश्चन आपका रहेगा टोटल 10। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपका 15 क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस में आपका ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट का जो एजेंसी है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका नीचे आ गया दोस्तों जनरल स्टडीज पेपर 2, इसका क्या सिलेबस देख लीजिए। ये कंप्लीट इसमें झारखंड का क्वेश्चन रहेगा। इस पत्र में टोटल 100 प्रश्न होंगे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसका 200 अंकों का एग्जाम होगा। झारखंड का इतिहास में रहेगा टोटल 16 क्वेश्चन, झारखंड के आंदोलन से आपका 14 क्वेश्चन, झारखंड की विशिष्ट पहचान से 10 क्वेश्चन, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 10 क्वेश्चन, झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 10 क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 6 क्वेश्चन, झारखंड के खेलकूद से 10 क्वेश्चन, झारखंड के भूमि संबंधी कानून से 24 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और ये आपका हो गया भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़ से 10 क्वेश्चन, झारखंड के औद्योगिक नीति से 6 प्रश्न, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और संस्थान औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न, झारखंड के प्रमुख योजना एवं उप योजना से 5 प्रश्न, झारखंड में जंगल प्रबंधन में वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न, झारखंड राज्य के पर्यावरण से आपका टोटल 7 प्रश्न, झारखंड आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न, झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक की घटना से 7 प्रश्न, इसके टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मेन एग्जामिनेशन का देख लीजिए। इसमें पेपर 1 में सिलेबस क्या है आपका। पेपर 1 जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, 2 सेपरेट सिलेक्शन ऑन द जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट आंसर शीट्स। 3 घंटे का समय मिलेगा आपका। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। द पेपर ओनली को नेचर इन विच आउट ऑफ 100 कंबाइंड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 30% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है, तभी आपको आपका कॉपी चेक होगा। पेपर 2 में आपका लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जो भी नॉलेज आप जानते हैं, हिंदी है, संस्कृति है, उर्दू है, नागपुरी है, मुंडारी है, खोरठा है, खादी है, होल लैंग्वेज है। इसमें भी आपका 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल नंबर ये होगा आपको 150 का। तीसरा आपका जो पेपर है वो सोशल साइंस से है, हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ईच ऑफ इक्वल वेटेज, दोनों का इक्वल वेटेज है। 3 घंटे का समय है। 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। जनरल स्टडीज 4 में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, 3 घंटे का समय, 200 नंबर का एग्जाम होगा। पेपर 4 आपका इंडियन इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 घंटे का और 200 नंबर का एग्जाम होगा। पेपर 6 आपका हो गया आपका जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट,
3 घंटे का एक समय है, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से टोटल मिला के 950 अंकों का आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। मेंस होगा और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। सब देखिए आपके मोबाइल सब खुला हुआ, मैं डायरेक्ट उसका विज्ञापन पेज पर ही लेकर के आपको आ गया हूँ। मेन एग्ज़ाम में आपका रिटर्न हो गया 950 का, प्लस इंटरव्यू 100 नंबर का, टोटल मिला के 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको देखिए नीचे साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। परीक्षा शुल्क क्या है इसमें, नीचे देखिए। इसमें अनारक्षित रूप आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये प्लस बैंक चार्ज निर्धारित है। परीक्षा समय झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति आदिम जनजाति के लिए 150 रुपये है। इसलिए फॉर्म को भरिएगा और फॉर्म को आराम से धीरे धीरे भरिएगा, चेक करके, बाद में कोई दिक्कत ना हो, और फिर जम के तैयारी करना है। हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। बुक भी हम आपको बताएंगे किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक बेटर होगा। फिलहाल तो आप फॉर्म भरिए। इसका 15 तारीख से फॉर्म भरने का डेट है, 15 फरवरी से लग के 15 मार्च तक है। मई ये 2 या 3 मई को इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, इसलिए जम करके तैयारी करना है दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें।